चलिए बैठ जाइए। देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे ओकर तबीयत ठीक ना काहे रे। अरे लड़की, कौची नाम है ओकर, हमें तो भुला जे। कहाँ गेलो रे? घर है। ठीक, चलिए बोर्ड पर देखिएगा तो बच्चे। चलिए बनाइए तो एसीसी में लिखिए, एसीसी में अवयवी कण की संख्या ज्ञात करें। कल हम आपको बताए थे, पहले आप ईसीसी का फिगर बना लीजिए। इसके सभी कोणों पर अवयवी कण होते हैं। किसी भी दो अपोजिट फलक पर, बाबू, कोनों पर अवयवी कण की संख्या, कोनों पर अवयवी कण की संख्या कितनी है? 8। तो प्रभाव कितना पड़ेगा? प्रभावी कण 8 का 1/8 यानी कि 1। फलक पर अवयवी कण की संख्या कितना है? 2। 2 गुना, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? 2 का 1/2। तो कुल प्रभावी कण कितने होंगे? ये आप बना चुके होंगे, कल होमवर्क था। 1 + 1 2 बना लिए थे। केमिस्ट्री कैसा लग रहा है अभी तक आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है? कल हम आपको 3 गो में निकलवा दिए थे, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। चौथा रह गया था ईसीसी। बनाइए। आप लोग बना चुके थे? नहीं बनाए थे, बना लेना चाहिए था। गेट बंद कर दीजिए गुड्डू सर। गेट बंद कर दीजिए। हो गया? बोलो, इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी को समझने में? बस आपको क्लास में रेगुलर रहना है। जो पढ़ के जाओ उसको घरे देखिए। कोई भी विषय भारी नहीं लगेगा आपको, हम भरोसा दिला रहे हैं। नोट किया जाए जल्दी। चलिए हेडलाइन डालिए, पैकिंग इफिशियंसी। हिंदी में कहते हैं संकुलन क्षमता। हेडलाइन लगा दीजिए, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता।
चलिए देखिएगा बोर्ड पर, कलम रख दो बाबू। आपको केमिस्ट्री आसान इसलिए लग रही है कि आप थ्योरी को सुन बढ़िया से रहे हैं। सुनिएगा, अब आज से मैथमेटिक्स से सुनिएगा तबे समझ में आएगा। देखो, कोई भी क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, एक रफ डायग्राम ले रहे हैं हम। गोला बराबर बराबर बनना चाहिए, एक समान देखने में लगे, बड़ा छोटा ना लगे। अब आप इसमें देख सकते हो कि कुछ भाग इसका खाली है, ये सब पार्ट देखो खाली है, दिख रहा है आपको? ऐसे भी आपने पढ़ा हुआ है बच्चे कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच अंतराण्विक स्थान होता है। वो अलग बात है कि अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। ओके, यानी अणुओं के बीच खाली स्थान होता है। क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं वे संपूर्ण क्रिस्टल का कुछ भाग उनके द्वारा भरा हुआ होता है और कुछ भाग उनके द्वारा खाली होता है। देखो हम पीला से दिखा रहे हैं जो आपको खाली है, कुछ भाग भरा हुआ है, कुछ भाग खाली है। अतः क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के द्वारा जितना भाग भरा हुआ रहता है उसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं। जितना प्रतिशत भाग भरा हुआ रहता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, और जितना भाग खाली रहता है उसे वॉइड्स कहते हैं, हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। रिक्त 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 माने खाली। फिर एक बार सुन लीजिए, जो आपको सुनना क्या है आप खुद जानते भी हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के द्वारा कुछ स्थान भरा हुआ है और कुछ स्थान खाली है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस के कुल आयतन का जितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है उसे हम पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता कहते हैं, और जितना प्रतिशत भाग खाली है उसे हम वॉइड्स कहते हैं। एससीसी के लिए अलग आएगा, बीसीसी का अलग आएगा, एफसीसी का अलग आएगा, ईसीसी का अलग आएगा। आपको सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब देखिए, पैकिंग इफिशियंसी बराबर कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। इस कोचिंग में कुल क्षेत्रफल है मान लो 500 मीटर स्क्वायर, और जितने लड़के बैठे हुए हैं आप सबका कुल क्षेत्रफल है 300 मीटर स्क्वायर। यानी आपने कितनी जगह को भरा हुआ है? 300 मीटर स्क्वायर को। अभी भी खाली कितना है? 200। तो अगर हम प्रतिशत में पूछें तो कैसे निकालोगे कि 500 में 300 भरा हुआ तो 1 में, तो 100 में 60% भरा हुआ और 40% वॉइड्स खाली। ऐसे ना निकालोगे? खुद सोच के देखो। एक बैलून है हमारे पास जिसमें 10 मीटर क्यूब हवा अट सकती है। कुल आयतन है उसकी 10 मीटर क्यूब, बैलून का कुल आयतन 10 मीटर क्यूब, उसमें जो हवा है वो है 4 मीटर क्यूब। तो हवा ने कितना प्रतिशत स्थान भरा हुआ है? ऐसे निकालेंगे कि 10 में 4 भरा हुआ है तो 1 में, तो 100 में। यानी कि बच्चे जब हम पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या सूत्र लगेगा? विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी के द्वारा घिरा गया कुल क्षेत्रफल बटा हॉल का कुल क्षेत्रफल गुना 100। अगर इसको अवयव मान लें तो अवयव का कुल आयतन बटा क्रिस्टल का कुल आयतन गुना 100। थोड़ा सा प्रतिशत पढ़ा हुआ होना चाहिए था आपको, तो ये चीज समझ में आ जाता। और एग्जाम्पल लेते हैं, कब तक नहीं समझोगे हम वो देखते हैं। हमारे पास 500 रुपया था, 200 खर्चा कर दिए, तो कै प्रतिशत खर्चा किए? कैसे निकालते हैं बाबू? खर्चा कितना किए बटा कुल धन, 500 गुना 100। अब याद आया?
तो ये कैसे निकालेंगे हम, इसमें सूत्र बनाना है हमको। सूत्र सोचिए तो, कितना भाग भरा हुआ है वो कैसे निकलेगा? कुल अवयवी कण का आयतन, कुल अवयवी कण का आयतन, ये सब जो कण देख रहे हैं गोला, इसका आयतन बटा ठोस का आयतन, ये जो पूरा ठोस है उसका आयतन गुना, यही सूत्र होगा ना? सोच के देखो। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है कि जो इसमें कण है, अभी नहीं समझे, एक एग्जांपल और लो। हमारे पास एक बोरा है, ठीक है, उस बोरा का आयतन है 250 मीटर क्यूब, उसमें हमने छोटा छोटा पैकेट रखा हुआ है, कुल पैकेट का आयतन है 100 मीटर क्यूब। अब बताओ कितना प्रतिशत स्थान भरा हुआ है? तो कुल पैकेट का आयतन बटा टोटल बोरा का आयतन गुना 100, ऐसे ही ना प्रतिशत बनता है। परसेंटेज पढ़े हैं, मैट्रिक के परीक्षा 500 का हुआ, तुम्हारा नंबर आया है 300, कै परसेंट तुम्हारा नंबर हुआ? तो प्राप्त अंक बटा कुल अंक गुना 100, प्रतिशत निकल जाता है। यानी नीचे हमेशा क्या लिखाता है? कुल, ऊपरे जो आया है ऊ। अब क्लियर हो रहा है? तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए क्या सूत्र होगा? कुल जो अवयवी कण है उनका आयतन बटा ठोस, ठोस माने यूनिट सेल का आयतन गुना 100। अब ध्यान देना, अब समझ गए भैया? और एग्जाम्पल देना पड़ेगा, समझ गए हैं? ऐसे फिर समझो, ये एक घर है, इस घर में इतने लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इस घर का कितना स्थान घेरा हुआ है या कितना खाली है, यही निकालना है। तो इन सभी लोगों का आयतन बटा कुल घर का आयतन गुना 100, यानी सभी अवयवी कण का कुल आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन। अब सुनना, अवयवी कण इसमें कै गो है भाई? जैसे मान लो इस फिगर में तो दिख रहा है 12 गो है, 16 गो है। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, कुल अवयवी कण का आयतन कैसे निकलेगा? सुनो, 4 लड़का है मान लो, एक का वजन है 25 किलो, तो चारों के निकाले ला क्या करेंगे? 4 गुना 25, यानी हम एगो के अगर वजन निकाल लें और जैगो है ओकरा में गुना करें तो सबका निकल जाएगा। तो कुल अवयवी कण का आयतन बराबर अवयवी कण की संख्या गुना एक अवयवी कण का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन गुना, इसके लिए ही सूत्र चल सकता है। सोचो, ऊपर वाला के लिए हमको बाबू रे, हमको इस 16 के आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे? एगो के आयतन निकाल लेंगे या 16 से गुना कर देंगे। तो वही तो हम यहाँ लिखे हैं कि अवयवी कण की संख्या 16 गो और एगो के आयतन। अगर ये नियम लगाएं तो क्या कुल अवयवी कण का आयतन निकाला जा सकता है? दो पक्ष में रहो, हाँ या ना। हमेशा याद रखिए, कभी भी आप 50-50 में ना रहें। ये चीजों से संतुष्ट नहीं है तो आप बोलिएगा, हम कुछ और भी एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पैकेट है, एक बोरा है मान लो, उसमें बिस्किट के पैकेट रखा हुआ है 3, 3, 6, 3, 9 गो। अब हम आपसे इसका वजन पूछ रहे हैं, लेकिन एक पैकेट का वजन है 10 किलो, तो पूरा का वजन 90 कहाँ से आ गया? आपने क्या किया? कुल पैकेट की संख्या गुना एक पैकेट का वजन। तो वही तो हम लिख रहे हैं भाई कि अवयवी कण की संख्या गुना एक अवयवी कण का आयतन। अब क्लियर हुआ? तो अवयवी कण की संख्या को दर्शा दीजिए आप n से। आपके बुक में कोची से सूचित करता है? z से। अवयवी कण की संख्या z, एक अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण को हमने गोला माना हुआ है
तो गोला के आयतन के सूत्र 4/3 पाई आर क्यू। यूनिट सेल घन था, याद है ना, यूनिट सेल घन था, घन के आयतन बराबर भुजा क्यू गुना 100। ये सूत्र अगर आप लगा दें तो आप किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। जेड के मान अलग अलग होगा। सौरभ खड़ा हो जाए। जेड का मान बताइए एससीसी के लिए, एससीसी के लिए अवयवी कण की संख्या। कल के क्लास में थे तब आप नहीं बता सकते, बैठिए। आप बगल में खड़ा हुई रोशन। एससीसी के लिए जेड बराबर 1, बहुत अच्छे। आपके आगे बीसीसी के लिए जेड के मान, बीसीसी के लिए जेड के मान 2, बहुत सुंदर। बैठ जाइए, किनारे खड़ा हुई आप, घड़ी पहने हुए हैं। हाँ जी। एफसीसी के लिए जेड के मान कल थे, नहीं थे तो फिर नहीं बना सकते आप। बैठिए, बगल में आप खड़ा हुई है। 3, 4 और आज तो बताए हैं ईसीसी के लिए जेड के मान 2। तो अब जेड के मान समझ में आया। जेड के मान एससीसी के लिए 1 होगा, बीसीसी के लिए 2 होगा, एफसीसी के लिए 4 होगा, जो आप कल निकाले हैं भाई। जेड मतलब अवयवी कण की संख्या, तो कल ना निकाल रहे थे वही। फिर से एक बार सुन लीजिए। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? रटना नहीं है, रटो मत। सोचो खुद से कि कोई भी ठोस हो तो अवयवी कणों के बीच कुछ ना कुछ जगह तो खाली रहता है। 1% खाली हो लेकिन खाली रहता है। चाहे आप कतनों क्लोज क्लोज बैठ जाओ, कुछ ना कुछ पार्ट तो खाली रहता ही है, समझे। भले 0.00001 मीटर क्यूब हो लेकिन होगा। तो वही बात यहां हम कह रहे हैं, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अगर ठोस के बीच खाली जगह नहीं होता बाबू, तो ये प्रश्न कहां से बन जाता है कि ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, गैस में अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है। पढ़े हो ना। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के द्वारा कुछ भाग भरा हुआ रहता है और कुछ भाग खाली रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अवयवी कणों के द्वारा क्रिस्टलीय ठोस का जितना प्रतिशत भाग भरा रहता है उसे हम पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं, और जितना प्रतिशत भाग खाली रहता है उसे हम वॉइड्स कहते हैं। पैकिंग इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं हम। सूत्र में कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखिए परिभाषा। किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के द्वारा किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के द्वारा कुछ नियत स्थान भरा रहता है, कुछ नियत स्थान भरा रहता है, और कुछ स्थान रिक्त रहता है, रिक्त खाली, और कुछ स्थान रिक्त रहता है। इस बात से आप लोग सहमत हैं? आगे, अतः अवयवी कणों के द्वारा जितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों के द्वारा जितना प्रतिशत भाग घिरा हुआ रहता है उसे
उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। और जितना भाग खाली रहता है, और जितना भाग खाली रहता है उसे उसे बोर्ड पर देखिए, उसे वॉइड्स रिक्तिका कहते हैं, उसे वॉइड्स कोष्ठ में रिक्तिका कहते हैं। अभी सूत्र नोट कर लीजिए, पीई पैकिंग एफिशिएंसी बराबर कुल अवयवी कण का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन गुना 100। ये सूत्र उतारिए। नोट कर लिए। मेन मुद्दा था इस सूत्र समझने में। साइंस रटना मत बाबू, बस यही एक सलाह है मेरा आपसे। समझिएगा कि कोई चीज कहां से आया है। हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका है बच्चे, जो वस्तु आप लाए हो उसका आयतन बटा कुल आयतन गुना 100। जैसे एक बोरा की क्षमता है 100 किलो रखने की, उसमें आपने 25 किलो रखा है सामान, तो आपने कितना स्थान घेरा, तो वस्तु का आयतन बटा कुल बोरा का आयतन गुना 100। हो गया। नेक्स्ट पेज ले। अवयवी कणों को हमेशा गोला ही माना गया है पूरे ठोस में, इसलिए वो कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा यही रहेगा। अवयवी कण को क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? गोला। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करें। कलम रखिए बाबू। आंसर, जिस यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हो, पहले आप उसका एक खूबसूरत सा फिगर बनाइएगा। फिगर बनाने में कोई कोताही नहीं, बहुत आराम से बनाइए, ठीक है। एससीसी के सभी कोना पर अवयवी कण होते हैं, ये तो आपको पता है। ओके, अब इसमें से इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। आप कौनों लेके चल सकते हैं, हम ए बी लेके चल रहे हैं। आप इस ए बी पर ध्यान देंगे भाई। चलिए ए बी पर फोकस करिए, सारा ध्यान ए बी पर लाइए। ए बी ऐसा है, पीला था, पीला कर देते हैं। ए बी ऐसा है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ए बी क्या है? घन की भुजा है,
ये भी क्या है, घन की भुजा है। समझ गए? तो मान लो, माना कि घन की भुजा बराबर ए है। ये घन है ना हवा, यूनिट सेल हवा, यूनिट सेल की भुजा है। तो यहां से यहां तक तो कितना हवा जी, ए हवा, याद रखिए, ए से बी ए हवा। एगो गोला ए पर है, एगो गोला बी पर है, दो गोला बनाइए। इस गोला की त्रिज्या यहां से यहां तक त्रिज्या कहलाता है आर, यहां से यहां तक त्रिज्या कहलाता है आर। लेकिन खुशी की बात है कि यहां से यहां तक टोटल कितना था, ए था। इस घन की भुजा क्या था, ए। तो अब यहां आप कह सकते हो कि ए बराबर आर जोड़ आर, 2r। तो r बराबर ए बटा 2। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, एससीसी में अवयवी कण की त्रिज्या बराबर ए बटा 2। कोई दिक्कत? अगला देखिए, आपको निकालना क्या है, पैकिंग इफिशियंसी। क्या सूत्र होता है, जेड गुना 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुना 100। तो एससीसी के लिए जेड कितना होता है मेरे भाई, एससीसी में अवयवी कण की संख्या, प्रभावी अवयवी कण एक एक होता है। मान पुट करो, जेड के जगह 1, 4/3 पाई, आर के जगह ए बटा 2 गुना 100 बटा ए क्यू। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है क्या? जेड के जगह 1, इधर से अब समझा देते हैं, जेड के जगह 1, कहां से 1, 1 क्यों? क्योंकि एससीसी के लिए आप कल निकाले हुए हैं कि कुल प्रभावी कण 1 होता है। 4/3 पाई आर, आर के जगह ए बटा 2 गुना 100 बटा ए क्यू। बोलो कोई दिक्कत? ई कहां से आया, ई कहां से आया, आर बराबर ए बटा 2। इसके अनुसार सोचो, ए से बी तक ए बी की पूरी लंबाई कितनी थी, ए थी, ये पूरा यहां से यहां तक ए है। लेकिन फिगर के अनुसार यहां से यहां तक आर है, यो यहां से यहां तक आर है, तो आर आर, ए बराबर आर जोड़ आर। चलिए, 1 गुना 4/3 पाई, ए के 3 बार बाबू, और 2 दूनी 4 दूनी, ए क्यू से ए क्यू कट गया, काट दो, 4 दूनी 50 दूनी, ऊपर क्या आ गया, 50 पाई बटा 50/3, पाई के मान 3.14। गुना किया जाए, 14×5 = 70, 5×3 = 15, 3 से भागा दो, 3×5 = 15, 52.33% आया पैकिंग इफिशियंसी। तो वॉइड कितना होगा, एक परीक्षा में 40% बच्चे पास हो गए, तब फेल कितना हुए, 100 में से घटाते हैं ना, वैसे ही वॉइड्स बराबर 100 माइनस 52.33। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, या एससीसी में वॉइड्स कितना होता है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, इनमें सारा खेल जानते हैं क्या होगा? इस सारा खेल आपको आर निकालने में ही ध्यान देना है। जो आर निकाल लिया फिर तो मनवा भर के बनाइए देगा, यानी सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन यहाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो छापो।
बोलिए, इसको ऊपर कर दें थोड़ा सा, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा आप लोग। नीचे ले जाएं, अभी ऊपर ही हैं आप लोग। हो गया बाबू? कोई दिक्कत है इसमें? इतना भाग भरा हुआ है तो खाली कितना है, 100 में से घटा देना है। कैसे परीक्षा में होता है 60% पास हो गए तो फेल कितना हुए, 100 माइनस 60, 40%। वैसे ही क्या स्ट्रक्चर दिखा देंगे। चलिए देखिए, हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, एफसीसी में एफसीसी का संकुलन क्षमता ज्ञात करें। कलम रखिए, ये आप समझ लो फिर अपने से बनाया करो। मैंने आपको बोला था जिसका संकुलन क्षमता निकालना हो पहले आप उसका फिगर बना लीजिए। अवयवी कण कहाँ होते हैं? सभी कोनों पर बच्चे, उसके बाद सभी फलक पर, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये है आपका एफसीसी। अब इसमें बाबू रे घन की भुजा, कलम रखिए, जितना आसान वो था उतना आसानी नहीं है। माना कि घन की भुजा बराबर ए, ये पार्ट भी आपका भुजा है, ये भी ए है, ये भी ए है। हम इसी को लेकर चलेंगे ए बी सी डी। बस आप इतना पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पार्ट का।
अब इस पार्ट को आप ध्यान से देखो। इस पार्ट को जब आप देखेंगे हूबहू फिगर यहां बनेगा, ध्यान देना। देखिए ज्यादा बड़ा बन गया नहीं, फिगर में ध्यान देना है भाई। ए बी सी डी, देखो इसमें गोला कहाँ कहाँ है, ध्यान देना। एक गोला ए पर है, एक गोला यहां भी है, एक गोला यहां है। एक गोला आप ए पर बना लीजिए, एक गोला आप सी पर बना लीजिए, एक गोला बीच में भी है। थोड़ा बड़ा बन गया ये। ओके, अब यहां से यहां तक त्रिज्या इस गोला का आर, इस गोला का आर, इधर भी आर, यहां केंद्र है, यहां भी आर। तो कै गो आर हो जाएगा, 1 2 3 4 गो आर। और ये है आपके घन का, इस चतुर्भुज का विकर्ण है ये, ध्यान से देखो। ये चतुर्भुज का क्या है, पीछे बात कर रहे हैं ना, फिर नहीं समझ में आएगा, बतियाते रहिए। ये इसका विकर्ण है पूरा। ओके, और आपको पता है घन जो है ना 90 डिग्री होता है, ये सब 90 डिग्री है। आप याद होगा ए बराबर बी बराबर सी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो अगर हम इसमें चलें तो लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। आप पढ़े होंगे सूत्र की कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन है, 90 के सामने कौन पड़ रहा है, ए सी। तो एक कर्ण हो गया, बाकी एक लंब एक आधार। ए बी कितना था, ए बी कितना था ए, अब बी सी कितना था, मान भरो। ए सी के जगह एगो आर, दो गो, तीन गो, 4 आर, इसके जगह 4 आर, इसके जगह ए, इसके जगह भी ए, चरचौ का काट दो। 8 आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर इन्हें से छोड़ दो तो इन्हें रूट हो जाएगा। ए निकालें कि आर निकालें, जो मन सो निकाल सकते हो। चलो आर निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा अंदर रूट ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर के वर्गमूले 8 के वर्गमूल होता है 2 रूट 2, पढ़े हो कभी, तो आपको आर निकल गया। एक बार फिर से हम आपको इस पार्ट को समझा दे रहे हैं, सुनिएगा। चलिए देखिए, इहो पार्ट लेके चल सकते थे, जैसा ये है वैसा ये है। इसी को हम देखो फिर बना रहे हैं आपको। ए बी सी डी, बीच में एक गोला है, बीच में गोला बना लो। एक गोला सी पर है, एक गोला ए पर है। तो इसकी त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या आर और इसकी त्रिज्या आर। तो कै गो आर हो जा रहा है, 4 गो आर हो रहा है। आज चूंकि कोण 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। इसको ए माने हुए हैं, इसको भी यही, तो घन की भुजा है, बराबर ही होगा। अब बोलो कोई दिक्कत है किसी को समझने में। चलिए ध्यान रखिएगा आपका आर कितना आया है। पैकिंग इफिशियंसी बराबर सूत्र होता है जेड गुना 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुना 100। जेड के मान बोला जाए एफसीसी के लिए। बहुत सुंदर, 4। इस तरह से जब आप जवाब देते हैं ना, अच्छा लगता है कि कुछ पढ़ के आए हो। 4/3 पाई, आर के जगह बच्चे दिख रहा है ए बटा 2 रूट गुना 100 बटा ए क्यू।
4 रहने दो, 4/3 पाई ए क्यू, और रुक जाना, 2 के 3 बार गुना 8, आई हो √8 है ना, 2 × 2 × 2 गुना 100/ए क्यू। क्या अब आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे? चलिए तो उतारिए। देखो अभी 4 बार हुआ, 1 आर 2 3 4, यहां से यहां तक देखो। इधर भी लेके चल सकते थे एडीसी। चलिए बनाइए।
नोट कर लिए यहां तक? उतार लिए हैं? अब यहां से आप लोग बना लीजिए। एस क्यू ए क्यू काट दो। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ऊपरे बच गया 25 चौका 100, 100 चौका 400। 25 चौका 100, फिर 100 गुना 4, 400। काट लो भाई, नहीं काटेंगे तो क्या दिक्कत है मैंने। 25 दूनी 50, 50 चौका 200। हो गया 200/3 पाई, और नीचे है अभी भी √8। √8 को आप लिख सकते हैं ऐसे, 4 गुना 2, 4 के वर्गमूल 2, और 2 के वर्गमूल होता है 1.414। ऊपर हो गया 100, पाई के मान 3.14, नीचे 3 से गुना कर दो। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करके कितना आता है? सोल्व किए इसको? करो। 74.09। ये निकल गया पैकिंग एफिशिएंसी, तब वॉइड निकाल देना। वॉइड्स बराबर 100 माइनस आप लोग गुना भागा नहीं करना चाहते, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, ये हल्ला कर रहे थे। बोलो, इसको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है क्या आपको? हाँ, लगभग दिखाते हैं इसका एग्जैक्ट मान कितना होता है इसे। देखो बाबू रे, पैकिंग इफिशियंसी निकालने में मेन भार है ये निकालना कि आर बराबर कितना आएगा। उसके बाद तो आसान है। चलिए देखिए तो बच्चे, अरे बाबू बात ना करिए। बच्चे बात ना करें। देखिए देखिए, ये आप पहला बनाए थे जो था आपको सरल घनीय जालक SCC
सिंपल क्यूबिक सेल, उसको कहते हैं आधे एकक कोशिका या सरल सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय। इसमें जो हम लोग बनाए थे देख सकते हो, हम लोग भी ए और बी लेकर चले थे, यहाँ एच लिखा हुआ है, आर आर जोड़ेंगे तो 2r बराबर ए। ओके, इसको जब हम लोग सोल्व किए तो आया था, इसमें आंसर है 52.38। आपका कितना आया था? 52.33। इसलिए कि पाई के मान वहां रखा हुआ था 3.14, यहाँ पाई के मान रखा हुआ है 22/7, तो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। आप 52.4 लिख लीजिएगा नीचे, 52.4%। उसके बाद ये देखिए जो अभी आप पढ़ रहे थे, बच्चे पीछे जो अभी आप पढ़ रहे थे उसमें देखिए r 2r और r कितना हो जाएगा? 4r। इसको जब हल किया गया नहीं, ये नहीं था, फलक केंद्रित ये वाला था। देखिए हम लोगों का भी त्रिज्या कितना आया था? r बराबर a/2√2, मतलब a/√8। इसको सोल्व किए तो इसमें देखिए आंसर है 74%। आपका कितना आया था? 74.09, यानी लगभग 74। अब क्लियर हुआ? ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन में, फ्री में है, उसको आप घरे जाके देखिएगा। हो जाया? चलिए अब हिंदी के क्लास होगी।